नमस्कार। आज हम सभी 11th क्लास का सदिश एवं अदिश चैप्टर करने जा रहे हैं। आप सभी सदिश एवं अदिश के बारे में थोड़ा सा परिचित होंगे। सदिश एवं अदिश राशियों को दिशा एवं परिमाण के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। यानी भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं, परिमाण और दिशा के आधार पर। एक को कहा गया सदिश राशि और दूसरे को कहा गया अदिश राशि। सदिश राशियां यानी वेक्टर क्वांटिटीज। सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ परिमाण प्लस दिशा की भी आवश्यकता होती है। यानी परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। उन राशियों को सदिश राशियां कहते हैं। जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, आवेग, संवेग, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, ये सभी प्रायः अपने सुविधा के लिए याद करने के लिए आपको जान लीजिए। देखिए इसमें वी शब्द का प्रयोग, व शब्द का प्रयोग हुआ है। इन चीजों से आप जान जाइए कि ये सभी राशियां जो हैं वो सदिश राशियां हैं। ये इंपॉर्टेंट ट्रिक है। ये जो मैंने बताया आपको ध्यान रखेंगे सब लोग। जहां पे वी या व का प्रयोग होगा वो सभी राशियां, ब या व का प्रयोग होगा वो सभी राशियां क्या होती हैं? वो सभी राशियां आपका सदिश राशियां होती हैं। अदिश राशियां यानी स्केलर क्वांटिटीज। अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। उन राशियों को हम अदिश राशियां कहते हैं। सदिश और अदिश के बारे में आपने इंट्रोडक्शन देख लिया। किसी भी सदिश राशि को निरूपित करने के लिए कैसे निरूपित करते हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करता है? तो एक तीर के माध्यम से हम क्या करते हैं? सदिश राशियों को रिप्रेजेंट करते हैं, निरूपित करते हैं। ये वाला भाग टेल कहलाता है। क्या कहलाता है? टेल। ये वाला भाग यहां से लेकर यहां तक की लंबाई को तीर की लंबाई कहते हैं, एरो लेंथ कहते हैं। तीर की लंबाई, ये तीर की लंबाई क्या बतलाती है? ये तीर की लंबाई परिमाण बतलाती है। परिमाण यानी मात्रा बतलाती है, कितनी मात्रा में है। और ये हेड जो है जिसको सिर कहते हैं, ये जो है आपका दिशा बतलाती है। और ये टेल जो है वो क्या बतलाता है? तो प्रारंभिक स्थान को बतलाता है। सदिश का प्रारंभिक बिंदु को सूचित करता है। प्रारंभिक बिंदु को बतलाता है कि सदिश जो है यहीं से प्रारंभ हुआ है। किसी भी सदिश को तीर के माध्यम से निरूपित किया जाता है। तीर का हेड जो है दिशा बतलाता है, तीर का टेल जो है प्रारंभिक बिंदु को बतलाता है, और तीर की लंबाई जो है वह सदिश का परिमाण यानी उस राशि का परिमाण बतलाती है। तो आप सदिश का निरूपण कैसे करते हैं आपने समझ लिया। किसी भी सदिश राशि को मान लीजिए, कोई सदिश राशि त्वरण है तो त्वरण को ए से सूचित करते हैं। लेकिन इसको सदिश राशि, कोई राशि त्वरण है, ये जो सदिश राशि है इसको निरूपित करने के लिए हम ए से निरूपित कर उसके ऊपर तीर का निशान लगा देते हैं। किसका निशान लगा देते हैं? तीर का। इसका मतलब हुआ कि ये जो त्वरण ए लिखा है वो कैसी राशि है? सदिश राशि है। और इसे व्यक्त करने के लिए दिशा की भी आवश्यकता होती है परिमाण के साथ साथ। तो इसे पढ़ा जाता है, इसे हम कैसे पढ़ेंगे? वेक्टर ए। क्या पढ़ेंगे? वेक्टर ए। यदि इसे कोई ए वेक्टर पढ़ता है तो वो गलत पढ़ रहा है। तो क्या पढ़ रहा है? गलत पढ़ रहा है। ध्यान रखिएगा सब लोग।
ये इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं, स्पेशल क्लास है। अब इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे वेक्टर ए, इसको क्या पढ़ेंगे वेक्टर बी, इसको क्या पढ़ेंगे वेक्टर सी, इसको क्या पढ़ेंगे वेक्टर आर। समझ गए सब लोग? सदिश के प्रकार। आज हम लोग दो प्रकार के बारे में जानेंगे, सदिश के प्रकार। चलिए पहला प्रकार, ये देखिए, ये एक सदिश है, ये समानांतर सदिश हो गया, ये सब कुछ हो गया, ये समानांतर है। मान लीजिए ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, ये आपस में समानांतर है, इनकी दिशा भी समान है, इनकी लंबाई भी समान है। तो वे समानांतर सदिश जिनके परिमाण यानी इनकी लंबाई बराबर यानी परिमाण बराबर है, वे समानांतर सदिश जिनके परिमाण एवं दिशा समान हो। देखिए दिशा भी समान है, वे समानांतर सदिश जिनके परिमाण एवं दिशा समान हो, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें तुल्य सदिश कहते हैं। उन्हें तुल्य सदिश कहते हैं। इंग्लिश में इसे इक्वल वेक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इक्वल वेक्टर कहा जाता है। इसका अर्थ हुआ वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी। तो ये पहला प्रकार हुआ, सदिश का पहला प्रकार है इक्वल वेक्टर। वे समानांतर सदिश जिनके परिमाण एवं दिशा समान हो, उन्हें तुल्य सदिश या इक्वल वेक्टर कहते हैं। आप लोग को ध्यान दे देना है। अब ये टॉपिक की तरफ चलते हैं। दूसरा टॉपिक, दूसरा जो है उसका दूसरा होता है आपका दूसरा निगेटिव ऋण सदिश। इंग्लिश में निगेटिव वेक्टर बोलते हैं। देखिए ये एक सदिश हुआ और इतने ही के बराबर, लेकिन इसकी दिशा विपरीत। ये ए वेक्टर, तो इसको कहा जाएगा माइनस ए वेक्टर। ये बराबर है लेकिन दिशा विपरीत होने के कारण इसका नाम क्या हो गया? माइनस ए वेक्टर। यानी वे समानांतर सदिश जिनका लंबाई बराबर यानी क्या है? परिमाण बराबर, जिनका परिमाण समान, जिनका परिमाण क्या होता है? जिनका परिमाण समान किंतु दिशा एक दूसरे के विपरीत होता है। दिशा एक दूसरे के क्या होता है? विपरीत होता है। तो उन्हें क्या कहते हैं हम? ऋण सदिश कहते हैं। इन्हें अपोजिट वेक्टर भी कहा जाता है। देखिए ए है, इसकी दिशा इधर, इसको उल्टा कर दिया, यानी ए वेक्टर बराबर माइनस ए वेक्टर। इसको हम कहते हैं विपरीत सदिश या अपोजिट वेक्टर, या इसे ऋण सदिश या इंग्लिश में निगेटिव वेक्टर भी कहते हैं। समझ में आ गया? अब तीसरा चलते हैं। तीसरा हमारा है एकांक सदिश। तीसरा हमारा टॉपिक है एकांक सदिश। तीसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं। एकांक सदिश, इसको इंग्लिश में बोला जाता है यूनिट वेक्टर। वह सदिश जिसका परिमाण एक हो, जिसका परिमाण क्या हो? जिसका परिमाण एकांक यानी एक क्या हो? एक हो। प्रत्येक सदिश में एक एकांक सदिश होता है। प्रत्येक सदिश में एक क्या होता है? एकांक सदिश होता है। एकांक सदिश को कैप, इसको कैप पढ़ा जाता है, या इसको हैट भी पढ़ सकते हैं, इसको कैरेट भी पढ़ सकते हैं। इसके द्वारा व्यक्त किया जाता है।
एकांक सदिश को कैट, कैट या कैरेट के द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे ए के ऊपर कैप लगा दिया गया, यानी ए कैप, इसको पढ़ा जाता है कैप ए नहीं पढ़ा जाता, इसको कहा जाता है कैप ए कैप। इसको क्या पढ़ा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, ए कैप, इसको पढ़ा जाता है ए कैप। यदि कोई कैप ए कहे तो ये गलत है, ऐसे नहीं पढ़ा जाता इसको पढ़ा जाता है ए कैप। ए कैप मतलब ए सदिश का एकांक सदिश। इसका अर्थ क्या हुआ, ए सदिश का एकांक सदिश, ए सदिश का एकांक सदिश, इसे कहा जाता है ए सदिश का एकांक सदिश कहा जाता है। फिर से एक बार देखिए, एकांक सदिश किसे कहते हैं, वह सदिश जिसका परिमाण एकांक हो या एक हो उसे एकांक सदिश कहते हैं। इसे कैप, कैरेट या हैट द्वारा इसे निरूपित करते हैं। जैसे ए कैप एक सदिश का एकांक सदिश है। ए सदिश का एकांक सदिश क्या कहलाएगा, कैप, ए कैप कहलाएगा। ठीक है, अभी दूसरा चीज देखिए, और किसी भी सदिश के दो भाग होते हैं। मान लीजिए ए वेक्टर ए लिखा है, इसमें दो भाग है, ए वेक्टर ए का परिमाण गुणे ए की दिशा। ए की दिशा को ही एक कैप कहा जाता है। ए की दिशा को ही क्या कहा जाता है, एक कैप कहा जाता है, यानी इसी को कहा जाता है एकांक सदिश। इसी को कहा जाता है एकांक सदिश। और एक परिमाण को मॉड ए कहा जाता है, वेक्टर ए मॉड, या इसको ए कहा जाता है, यानी इसको दो तरह से हम कर सकते हैं। वेक्टर ए के परिमाण को मॉड वेक्टर ए लिख सकते हैं या ए लिख सकते हैं। ओके, वेक्टर ए, तो ए कैप बराबर क्या हो जाएगा, ये बटा में आ जाएगा वेक्टर ए बटा में ए, यानी एकांक सदिश बराबर, एकांक सदिश का सूत्र बन गया इसके द्वारा, सदिश ए बटे में वेक्टर ए का परिमाण या मॉड। चलिए, थैंक यू। एक होता है चौथा शून्य सदिश, अंतिम है शून्य सदिश। इसको